हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा लोकसभा के बारे में। हमने देखा सेंटर में दो गवर्नमेंट होती है, लोकसभा और राज्यसभा। हमने लोकसभा के बारे में अब तक पूरा पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे राज्यसभा। ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा का तो हमने पूरा देख लिया। लोकसभा में यानी इसके मेंबर्स कितने होते हैं? इसके मेंबर्स होते हैं 250 मेंबर्स। और लेकिन ये 250 मेंबर्स आते कहाँ से हैं? ओके, तो इसमें तो लोकसभा में तो हमने देखा कि हम इलेक्ट करके इसमें एमपीज आते हैं और एमपी से फिर प्रेसिडेंट और ये बनते हैं। लेकिन राज्यसभा का ऐसे नहीं होता है। राज्यसभा में क्या होता है, जैसे हमारे जैसे ये सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही सेंट्रल लेवल की पार्लियामेंट है, वैसे ही स्टेट लेवल के भी पार्लियामेंट होते हैं। उसमें होता है विधानसभा एंड विधान परिषद। तो ये जो जैसे ये लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, वैसे विधानसभा के भी इलेक्शंस होते हैं हमारे स्टेट्स में। और यहाँ जो हम चुन के लाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इधर जो चुने जाते हैं उनको एमपीज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो चुने जाते हैं इन्हें कहते हैं एमएलएस। ओके, और ये एमएलए जो होते हैं, ओके, इन एमएलएस में से समझो हमारे कुछ है, समझो पूरे इसमें 200 जैसे एमएलए आए, तो 200 में से वो अपने में से ही चुनेंगे कुछ 20 एमएलएस, और ये 20 एमएलएस जो है वो जाएंगे राज्यसभा में। ओके, सो ये इस तरह से इलेक्ट होके आते हैं। जैसे हमारे पूरे टोटल इंडिया में कितने हैं? 29 स्टेट्स है। तो ऐसे ही 29 स्टेट से अलग अलग जगह, यानी जितना जो स्टेट्स बड़ा रहेगा उतने उनके एमएलएस राज्यसभा में ज्यादा रहेंगे, लेकिन हर एक स्टेट से एमएलएस जाते हैं ओके राज्यसभा में। उसके बाद है यानी 238 तो इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ओके, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट मतलब उनको कुछ ऐसे लोग रहते हैं, वेल नोन लोग, जैसे है समझो सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर को उसको कुछ इलेक्शन है और उसकी जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट अपने हिसाब से ही उनको इलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ये राज्यसभा, जैसे अभी है हमारे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर है। उसी तरह बहुत ऐसे वेल नोन, जैसे पहले एमएफ हुसैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एमएफ हुसैन भी हमारे राज्यसभा मेंबर बन चुके हैं। इस तरह से ये राज्यसभा होती है। यानी राज्यसभा मतलब इसीलिए उसको कहा जाता है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे स्टेट के एमपी जाके उसको ये राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं, इसलिए काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ओके, और इसलिए उसको अपर हाउस कहा, उसको एक दूसरा नाम है अपर हाउस भी कहा जाता है। ओके, उसके बाद ये हो गया राज्यसभा कैसे बनती है। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो देखेंगे। एक है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो भी राज्यसभा का मेंबर बन रहा है, he should be a citizen of India. Okay, be of 30 years of or above, और उसकी एज 30 years से above होनी चाहिए। He should qualification may be prescribed by the law from time to time, यानी उनका क्वालिफिकेशन है जो लॉ के थ्रू जिस तरह से प्रिस्क्राइब किया जाएगा उस हिसाब से। Each members has a 6 years, यहाँ पे जो इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर का होता है। पहले हमने देखा वो जो लोकसभा का है वो 5 इयर्स का है, यहाँ पे 6 इयर्स का होता है। और ये कभी भी ये टोटली डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे लोकसभा में कैसा होता है, अगर कुछ अपोजिशन आ जाए, कुछ ये आ जाए, तो लोकसभा जो है वो टोटली डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि हर 2 साल पे इनके 1/3 मेंबर्स जो है रिटायर होते हैं एवरी 2 इयर्स। ओके, और जैसे हमने उसमें देखा कि लोकसभा का जो जितने भी मीटिंग्स वगैरह होते हैं उसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर। ओके, लेकिन राज्यसभा के जितने भी ये रहते हैं उसको कौन प्रिसाइड करता है? प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स कौन करता है? चेयरमैन ऑफ एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इसके
मीटिंग्स वगैरह को प्रिसाइड्स करते हैं। और राज्यसभा के एटलीस्ट कितने सेशंस होने चाहिए? ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 सेशंस होने चाहिए। सेशंस हमने पहले भी सुना है, 3 सेशंस होते हैं, समर सेशन, विंटर सेशन और मॉनसून सेशन। ये है, ये देखो, समर सेशन फेब टू मई, मॉनसून सेशन जुलाई टू सितंबर और विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर। ओके, तो इसमें से एटलीस्ट इसके कितने सेशंस होने चाहिए? लोकसभा में 3 सेशन होने चाहिए, लेकिन राज्यसभा में कितने? एटलीस्ट कितने सेशन होने चाहिए? 2 सेशंस। ओके, कोरम मतलब, कोरम तुम लोगों ने पढ़ा है? कोरम मतलब कोई भी अगर मीटिंग होती है तो मीटिंग स्टार्ट होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो मिनिमम मेंबर्स ऑफ रिक्वायर्ड मतलब 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। ओके, 1/10 मतलब समझो इसके लोकसभा के मेंबर्स कितने? टोटल मेंबर्स है 250, 250 का 1/10 होता है 25। इसलिए जब तक मीटिंग में 25 मेंबर्स का ये नहीं होगा तब तक मीटिंग स्टार्ट, एटलीस्ट 25 मेंबर्स है तो मीटिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं कोरम। उसके बाद इनकी सैलरी कितनी होती है? इनके जितने भी ये रहते हैं उनकी सैलरी रहती है 50,000 एंड डेली अलाउंस जो रहता है वो 2,000 रुपीज पर डे। अब ये सैलरी कहाँ से आती है? गवर्नमेंट इनको सैलरी या ये सब खर्चे कहाँ से करती है? ये कहाँ से करती है? जो हम डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस भरते हैं ना, हम लोग हर तरह के टैक्स रहते हैं, सेल्स टैक्स रहता है, इनकम टैक्स रहता है, ये अलग अलग टाइप के टैक्स रहते हैं। ये टैक्स जाते हैं गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट इसमें से ही ये सब करती है। ओके, इसके बाद आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। ओके, इसमें है लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिकल पावर। ओके, अब है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मतलब गवर्नमेंट में कुछ भी ये लाने का ये पावर होते हैं, राज्यसभा के पास भी होता है, लोकसभा के पास। फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल पावर में इनके पास बहुत ही कम पावर्स रहते हैं, कुछ भी नहीं रहता है कंपेयर टू लोकसभा। लोकसभा के पास पूरा फाइनेंशियल का पूरा पावर लोकसभा के पास। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उनके पास रहता है सेम एज राज्यसभा। यानी दोनों, कोई भी अगर कुछ लॉ लाना है, कुछ डिसीजन लेना है तो दोनों के मिले जुले डिसीजन से ही होता है। ओके, जुडिकल पावर भी जितना जज करना, जुडिकल पावर भी इनके पास होता है, जैसे इम्पैक्ट द प्रेसिडेंट। ओके, पास अ स्पेशल एड्रेस टू रिमूव द जज एंड चेंज अगेंस्ट द, ये यानी अगर कुछ प्रेसिडेंट का कुछ गलत है या ये सब करना उनके पास रहता है। दैट्स ऑल।